नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल ऐप। इस वक्त हम बात करने वाले हैं नेपाल की एक कंपनी की जिसकी दयनीय स्थिति इस कारण से हो गई क्योंकि यहाँ पे जो नेपाल गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन है वो कहीं न कहीं उस कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है और ये होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए यहाँ पे नेपाल के बड़े बड़े नेताओं ने उनकी असेंबली के अंदर भी आवाज उठाई है और कहीं न कहीं स्वदेशी माल को प्रमोट करना चाहिए, उसकी बजाय जो नेपाल के व्हीकल्स रूल हैं वो उसे हतोत्साहित कर रहे हैं या फिर ऐसे कहें कि उसे कम से कहीं न कहीं डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कौन सी कंपनी है जो कि पहली बार यहाँ पे नेपाल के अंदर ऐसा कुछ हुआ था और बहुत ज्यादा लोग खुश भी हुए थे इस चीज से, लेकिन कहीं न कहीं ये जो नेपाल के रूल्स हैं कहीं न कहीं वो उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं। ऐसा क्या है वही जानेंगे वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 2021 के अंदर एक कंपनी आती है नेपाल के अंदर जो कि स्वदेशी कंपनी होती है और वो एक इलेक्ट्रिकल बाइक लॉन्च करती है। शायद आपको याद होगा यात्री मोटर बाइक, जो कि एक सुपर मॉडल कह सकते हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर सबसे बढ़िया मॉडल था। वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ और उसके बाद यहाँ पे ये जो कंपनी है वो लॉन्च करती है। जैसे ही लॉन्च करती है तो लोगों के अंदर काफी ज्यादा उत्साह होता है इसको खरीदने का, लेकिन दिक्कतें बाद में शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि नेपाल की ये कंपनी 2021 में देश में पहली इलेक्ट्रिक बाइक बनाकर इतिहास रच देती है, लेकिन पुराने कानूनों के चलते उसे दो पहिया वाहन के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यात्री मोटरसाइकिल की कहानी कुछ ऐसे होती है कि नेपाल में नवोन्मेष को यहाँ पे परेशान करने वाली व्यापक चुनौतियों का खुलासा करना पड़ता है, जैसे कि खराब सरकारी निवेश, नियामक असस्पष्टता, शटडाउन की संभावना। ये सारी चीजें कहीं न कहीं इस कंपनी को बहुत ज्यादा चिंताओं में डाल देती है या फिर ऐसे कहें कि इस कंपनी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान का सबब बन जाता है। अब यहाँ पे एक जो नेपाल के मेंबर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उनका नाम है यहाँ पे गगन थापा और वो भी इस चीज को कहीं न कहीं असेंबली के अंदर हाईलाइट करते हैं। यात्री जस्ता नेपाल में विद्युत सवारी बाइक का व्यवसाय लई स्वदेशी उत्पादन लई प्रोत्साहन गण नीति लायको सरकार आहत दिने की राहत दिने। दोस्तों यह इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पे असेंबली ने कि अपनी स्वदेशी चीज बनाई है, स्वदेशी कंपनी है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कुछ ऐसे रूल लाने चाहिए जिससे कि वो इंक्रीज कर सके, जिससे कि नेपाल का नाम और ज्यादा बढ़ सके और ये कंपनी आउट ऑफ कंट्री भी काम कर सके, जबकि हम उसका उल्टा कर रहे हैं। जैसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे देश के अंदर ही इस यहाँ पे कंपनी को कहीं न कहीं घाटे के अंदर ला रहे हैं उस रूल और रेगुलेशन की वजह से, जिससे ये कंपनी चल नहीं पा रही है। और ये इसकी घटना को मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे लॉन्च के तुरंत बाद नेपाल की एक ट्रैफिक पुलिस की घटना है, जब किसी बंदे ने बाइक को खरीदा और उसके बाद उसने जैसे ही सड़क के ऊपर इस यात्री मोटरसाइकिल को उतारा तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसका रीजन था पुराने रूल्स, क्योंकि इसके ऊपर नंबर प्लेट का सिस्टम नहीं होता और यहाँ पे कस्टम प्लेट के बिना ये जो रूल्स हैं नेपाल के वो फॉलो नहीं करती और जिसकी वजह से ये बाइक पकड़ी जाती है। उसके बाद इसका रिव्यू लिया गया जिस बंदे ने ये यात्री बाइक खरीदी थी और वो काफी ज्यादा नाखुश भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए, लेकिन अब मैं क्या करूं जब साधारण बाइक से मैंने डबल रुपए लगा दिया इसका और उसके बावजूद मैं इसे सड़क पर निकाल ही नहीं सकता, जो कि कहीं न कहीं इस कंपनी के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और जिसकी वजह है कहीं न कहीं ये रूल्स। मैं आपको बता दूं कि पुलिस द्वारा जब्त की गई एक यात्री की बाइक के लिए 5,82,700 रुपए, कहने का मतलब $4400 खर्च करने वाले व्यक्ति जो कि 25 वर्षीय थे, उनका नाम था जोश श्रेष्ठा, वो बताते हैं कि इससे अच्छा कि मैं पेट्रोल वाले वाहन ले लेता, कम से कम उसे बाहर तो निकाल लेता। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 2021 में नेपाल के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में एक बड़ा क्षण था। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और इसके साथ साथ ये कंपनी भी बहुत ज्यादा खुश थी इस बात से कि हमने कुछ नया करके दिया है नेपाल को, या फिर नेपाल के लिए हमने वो चीज बना दी है जो कि बहुत अच्छा कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर।
और जहां पे एक स्वदेशी स्टार्टअप की एक नींव रख दी और जो कि लोगों को भी प्रेरित करने वाली थी। यात्री मोटरसाइकिल की P1 बाइक जो कि यहाँ पे चचेरे भाई आशीष पांडे व बस्टल पांडे द्वारा स्थापित की गई, एक कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई, जो कि स्थानीय मीडिया द्वारा बनाया गया और यहाँ पे अब तक इनकी 85 यूनिट बिक चुकी हैं, लेकिन ये मात्र 85 यूनिट बिकी है। एक साल, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक साल से भी ज्यादा समय हो चुका है और उसका एक ही रीजन है रूल और रेगुलेशन। क्या दोस्तों इस तरह की कंपनियों को बढ़ावा देना चाहिए? सरकार को जरूर देना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना, त्याग नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले